हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में जितना भी रिमेनिंग चीजें रह गई थी अवार्ड से रिलेटेड सब कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड? तो ये वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है वी वेंकटाचलम को। वी वेंकटाचलम एक तमिल एपिग्राफर और हिस्टोरियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। Which department has been honored with the GIVE Water Tech Global Water Tech Award 2024? तो ये मिला है सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट को। सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट को गिव वाटर ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड मिला है। वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर ये कैटेगरी में मिला है एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024, जो की हुई थी न्यू दिल्ली में, और जो गिव उसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन। अब ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जो है, जो भी एनवायरमेंट वाटर सेक्टर है उसमें अचीवमेंट किया है, जैसे एडवांसमेंट किया है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है वाटर सेक्टर में, तो उस डिपार्टमेंट ने जितने भी चेंजेस किए हैं उसे अवार्ड दिए जाते हैं। राजभाषा गौरव सम्मान अवार्ड 2023 एंड 2024 के लिए दिए गए हैं। तो ये जो है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, ये ऑनर करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। राजभाषा गौरव सम्मान देती है। कौन देता है? टॉलिक। टॉलिक की फुल फॉर्म है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो इन्होंने 2023-24 के लिए दिए हैं, और ये जो इवेंट है होस्ट किया गया था एनटीपीसी द्वारा, और इसे प्रेसाइड किया था अतुल भट्ट, जो कि चेयरमैन है टॉलिक और सीएमडी ऑफ आरआईएनएल। इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड्स दिए हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है एचपीसीएल विशाखा रिफाइनरी को। सेकंड कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है गेल को। थर्ड कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है एमएसटीसी। अतुल भट्ट ने जो टॉलिक का जो एफर्ट है वो, और जो प्रोग्रेसिव यूज है विशाखापट्टनम में हिंदी का, जो भी लोकल पीएसयूज हैं जो रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। In which city country's 500th community radio station inaugurated? तो ये 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ किया है? ये किया है एजोल में। एजोल जो है वो मिजोरम में है। तो जो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया था 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स और इनॉग्रेट किया था 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अब 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एजोल, जो कि मिजोरम में है। और जो न्यूज स्टेशन है उसका नाम रखा है अपना रेडियो 90.0 एफएम। 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स दिए गए हैं, तो वो देखते हैं उसके बारे में किसे मिला है। नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एस्टेब्लिश किया था 2011-12 में। अब ये जो एक्सेलेंस है इन कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में, उसे उसके रिकग्निशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड भी कैटेगरी और प्राइजेस देखते हैं, 4 कैटेगरी में दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज वालों को 1 लाख मिलता है, सेकंड प्राइज को 75,000, थर्ड प्राइज को 50,000। तो देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी थी थीमेटिक अवार्ड। तो ये जो फर्स्ट प्राइज है वो मिला है रेडियो मयूर, जो डिस्ट्रिक्ट सारण बिहार वहां से है, और इन्हें मिला है टेक सखी के लिए। मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है केरला वनी सांगली से, जो है महाराष्ट्र में, और वो किस चीज के लिए मिला है? कहानी सुनंदा जी। थर्ड जो कैटेगरी वो है प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड, जिसे इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है रेडियो ब्रह्मपुत्र, जो डिब्रूगढ़ आसाम से है, वो है 11 कुल। इस चीज के लिए अवार्ड मिला है। सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड फर्स्ट प्राइज किसे मिला है? रेडियो बेंजीगेर, जो कोलम केरला से है, और ये एक बिशॉप बेंजीगेर हॉस्पिटल सोसाइटी रन करते हैं। तो ये चारों कम्युनिटीज हैं, कैटेगरीज हैं। इसमें फर्स्ट प्राइज जिसे मिला है आप वो याद रख सकते हैं, और किसने दिया है? ये दिया जाता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा।
Which Bollywood actor has been honored with customized gold coins by the Gravelines Museum in Paris? तो ये जो है शाहरुख खान को ऑनर किया गया है, उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बना गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन एक्टर के लिए गोल्ड कॉइन बना है उनके नाम पे। Who received the prestigious Olympic Order from the IOC at the 142nd IOC session in Paris? तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और इन्हें ऑनर किया गया है आईओसी द्वारा 142nd आईओसी सेशन इन पेरिस में और ये हाईएस्ट आईओसी अवार्ड होता है। जो अभिनव बिंद्रा है उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल लेके आए थे। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था। Which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticultural sciences? Horticultural sciences में कौन सी फील्ड ने बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है ये पूछा है। तो ये जीता गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 96th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में अवार्ड प्रेजेंट किया था और इनकी जो टेक्नोलॉजी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च की, उसका टाइटल क्या है? वो है प्रोसेस फॉर इंस्टेंट सॉल्युबल टर्मरिक एनरिच्ड स्पाइस फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर। और ये जो है वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजीज में आता है अंडर हॉर्टिकल्चर साइंस डिवीजन ऑफ ICAR। इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं इनके, एक है गोल्डन मिल्क एंड एक है गोल्डन मिल्क मिक्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड। ये दो प्रोड्यूस किए गए हैं और इसे मार्केट किया गया है, मतलब बेचा भी गया है। अब ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? ये की है के अनीस, राजीव पी, ई राधा, CK थकामनी ने जो कि IISR के साइंटिस्ट हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स दिए गए हैं 2024 के लिए। तो चलिए इसकी कैटेगरीज देखते हैं, कौन कौन से अवार्ड किसे मिले हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है लालियांजुआ चांगते को, जो कि मुंबई सिटी FC से खेलते हैं। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है इंदुमती को, जो उड़ीसा FC से खेलती है। प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द मिला है डेविड लाल सांगा को। प्रॉमिसिंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है नेहा को। मेंस कोच ऑफ द ईयर मिला है खालिद जमील को, जो जमशेदपुर FC के कोच हैं। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर मिला है शुक्ला दत्ता को, जो इंडिया की अंडर 19 टीम और श्रीभूमि FC की कोच है। रेफरी ऑफ द ईयर मिला है रामचंद्र वेंकटेश को एंड असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर मिला है उज्जवल हलदार को। Who received prestigious गांधी मंडेला अवार्ड 2020 के लिए? गांधी मंडेला अवार्ड 2020 के लिए किसे मिला गया है? ये मिला है रिगोबर्टा मेंचू तुम। अब ये जो है ये ग्वाटेमाला के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ये नोबेल पीस प्राइज विजेता भी रह चुके हैं। तो इन्हें मिला है गांधी मंडेला अवार्ड 2020 के लिए। अब इनका जो भी प्रमोटिंग पीस और सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट है, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। Which trust has been honored with the Best Child and Women's Development Initiative of the Year 2024 at the Global CSR Sustainability and ESG Award 2024? तो ये दिया गया है श्री कुरुम्बा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को बेस्ट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब ये जो अवार्ड है ये गुड़गांव में दिया गया है और इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मार्केटिंग एंड ब्रांड कॉन्चो द्वारा। ये ग्लोबल CSR और ESG अवार्ड 2024 क्या होता है? ये डिजाइन किया गया है टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर सोशल एंड विजनरी लीडर्स। जो भी सोशल और विजनरी लीडर्स हैं उनके लिए ये और डिजाइन किया गया है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है या इंडिविजुअल्स हैं जो भी ह्यूमैनिटी और सोशल वेलफेयर के लिए एक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। Who has been awarded the prestigious 2024 Gulbenkian Prize for Humanity?
तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। अब ये सिर्फ इंडिया की प्रोग्रेस हाईलाइट नहीं करेगा सस्टेनेबल फार्मिंग में, बट ऑल्सो आंध्र प्रदेश की जो ग्लोबल मैप में इनका जो एफर्ट्स है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए, ये एक जगह बना के रखेगा ग्लोबली वर्ल्ड में। अब ये एक स्टेट वाइड इनिशिएटिव है जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है कि केमिकली जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उससे शिफ्ट होके आप नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट हो जाओ, नेचुरल फार्मिंग करो ज्यादा से ज्यादा। अब गुल्बेनकिन प्राइज जो है वो ह्यूमैनिटी फॉर ह्यूमैनिटी के लिए है और ये इंस्टीट्यूट किया गया है पोर्चुगल बेस्ड कैलोस्टिक गुल्बेनकिन फाउंडेशन द्वारा। और ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। Who won the Golden Sand Master Award at an International Sand Sculpture Championship in Russia? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। ये गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है इन्हें रशिया में। Which state has been awarded the title of Best State in Horticulture at the prestigious Agriculture Leadership Award 2024? तो ये मिला है नागालैंड को। नागालैंड को बेस्ट स्टेट का टाइटल मिला है हॉर्टिकल्चर में, जो कि प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में मिला है। और इनकी स्टेट की जो कमिटमेंट है इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की और रूरल डेवलपमेंट की, उसके लिए दिया गया है। उनका जो आउटस्टैंडिंग वर्क है नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना और नई पॉलिसीज लेके आना हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए नागालैंड को अवार्ड दिया गया है। Who received Russia's highest civilian honor for outstanding service? तो ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और एक चीज याद रखना, रोशनी नदार मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है आईडी सर्विस फॉर्म एचसीएल की जो चेयरपर्सन है, उन्हें भी जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है शेवेलियर डी लेजॉन डी ऑनर या फिर नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर, ये अवार्ड रोशनी मल्होत्रा को दिया गया है। Who has been selected as the recipient of the highly esteemed Dr. C. Narayan Reddy National Literary Award? तो ये मिला है शिवा शंकरी को, ये एक तमिल राइटर है। Who received the 6th Annual Spice Award for 2024? तो ये मिला है स्वप्ना कालिंगल को। स्वप्ना कालिंगल को, जो कि कालिंगन प्लांटेशन त्रिशूर में है, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है ये अवार्ड आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च द्वारा। ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि जो उनके जो इनिशिएटिव है एंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जो क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, जो जो वो प्रमोट कर रही है सस्टेनेबल स्पाइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, उसके लिए स्पाइस अवार्ड दिया गया है। Who has been awarded the first K सरस्वती अम्मा अवार्ड? तो ये दिया गया है पी गीता को। पी गीता फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं, उन्हें अवार्ड दिया गया है और ये पहली बार हुआ है के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट किया जाता है विंग्स द्वारा, वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, जो केरला का है, उस वो इसे इंस्टीट्यूट करता है और ये अवार्ड देता है। Who has been honored with the 12th विश्व हिंदू सम्मान? तो ये दिया गया है उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को। जो इनका जो सेलिब्रेशन है लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज है बिटवीन इंडिया और नेपाल, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड, जो वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कर रही है हिंदी लिटरेचर के लिए। और उनकी जो एफर्ट्स हैं, अपना जो बॉन्ड है हिंदी और नेपाली लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए उन्हें 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड दिया गया है। Who wins 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? तो ये जीता है संजना ठाकुर ने। संजना ठाकुर का जो टाइटल था स्टोरी का वो था ऐश्वर्या राय, उसके लिए इन्हें शॉर्ट स्टोरी प्राइज कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। Who has been honored with prestigious Pen Painter Prize 2024? तो ये मिला है अरुंधति रॉय को। पेन पेंटर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अब एक चीज और नोट कीजिएगा, मेजर राधिका सेन जो है वो इंडियन मिलिट्री पीस कीपर के तौर पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सर्व कर रही हैं। उन्हें अवार्ड दिया गया है
प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अब ये जो है इन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी उनकी डेडिकेशन है, एफर्ट्स हैं प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। Which company has been honored with the Sustainable Governance Champion Award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? तो ये मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर लिमिटेड को ऑनर किया गया है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। कहाँ पे? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 ने किया है। GRSE जो है ये एक लीडिंग शिप यार्ड है जो कि कोलकाता में है और ये बिल्ड करती है जो भी कमर्शियल या फिर नेवल शिप है, नेवल वेसल्स हैं, उन्हें बिल्ड करना या फिर रिपेयर करने का काम करती है। और एक चीज नोट करना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हैं हेमंत खत्री, उन्हें ऑनर किया गया है PSU समर्पण अवार्ड। Who has been honored with Nelson Mandela Lifetime Achievement Award? तो ये मिला है विनोद गनात्रा को। विनोद गनात्रा जो है वो चिल्ड्रन फिल्म मेकर है जो कि पहले इंडियन बने हैं कन्फर्ड विद साउथ अफ्रीका प्रेस्टिजियस, जो पहले इंडियन बने हैं जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो उनका चिल्ड्रन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। और एक चीज नोट करना, निमहंस इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो बेंगलुरु में है। उन्हें इंडिया का पहला मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है ये जिसे अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द WHO। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन पूछा जाएगा तो आपको निमहंस बेंगलुरु के लिए मार्क करना है और ये जो अवार्ड है वो WHO देती है। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए अनाउंस किए हैं, तो चलिए वो देखते हैं। साहित्य अकादमी ने 23 राइटर्स को इंक्लूडिंग इंग्लिश राइटर हैं के वैशाली और हिंदी राइटर हैं गौरव पांडे, ये दोनों को मिला के, और ये दोनों जो है वो युवा पुरस्कार जीते हैं। 23 राइटर को अवार्ड अनाउंस किए हैं। अब अवार्ड देखते हैं। इस साल के युवा पुरस्कार में दिया गया है 10 पोएट्री बुक्स को, 7 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को, दो दिए गए हैं कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स को, एक एसे को, एक नॉवल, एक बुक ऑफ गजल्स और एक मेमोयर को दिया गया है। अब बाल साहित्य पुरस्कार में जो एकेडमी है उन्होंने इंग्लिश राइटर नंदिनी सेनगुप्ता, जो उनकी हिस्टोरिकल फिक्शन है ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसे, और देवेंद्र कुमार की जो कलेक्शन है चिल्ड्रन स्टोरी 51 बाल कहानियां, ये दोनों को बाल साहित्य पुरस्कार के लिए अवार्ड दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में। बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो 7 नॉवल को मिला है, 6 बुक्स ऑफ पोएट्री को मिला है, 4 स्टोरीज को मिला है, 5 शॉर्ट स्टोरीज को, 1 प्ले एंड 1 हिस्टोरिकल फिक्शन को मिला है। साहित्य अकेडमी इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, जिन्होंने 22 लैंग्वेजेस में जो भी बुक्स पब्लिश हो रही हैं लिटरेरी की, उन्हें 22 लैंग्वेजेस में ऑप्शंस रहता है कि इसमें जो 8th शेड्यूल में है उसमें से वो चूज करते हैं कि किसे पुरस्कार देना है, और उसमें इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज भी ऐड की जाती है। और एक चीज नोट करना, रस्किन बॉन्ड, उन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिली है जो कि हाईएस्ट ऑनर होता है इंडिया की लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन साहित्य अकेडमी का। कावली प्राइज 2024 दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कावली प्राइज है क्या और किसे मिला है। कावली प्राइज जो है ये अवार्ड किया जाता है नॉर्वेजियन और अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट थे फ्रेड कावली, इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसमें इस बार बने हैं 8 विनर्स जो कि एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है डेविड चारबोनियो जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है, सारा सीगर जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है। नैनो साइंस के लिए मिला है रॉबर्ट लैंगर ऑफ MIT, अरमान पॉल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से है, चैड मिर्किन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, इन्हें नैनो साइंस के लिए प्राइज मिला है।
न्यूरो साइंस के लिए किसे मिला है? ये मिला है नैन्सी कानविशर को, जो कि MIT से है। विनरिच फ्रेडबॉल, जो कि रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से है। डोरिस साउ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से है। इन्हें अवार्ड मिला है। Which institute has been awarded the Asia Pacific region's Best Conduct of Business Regulator by the Asian Banker? किसने दिया है? एशियन बैंकर ने दिया है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है सेबी को। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्हें मिला है अवार्ड। अब इनका जो अचीवमेंट था, इन्होंने अभी एक इंट्रोडक्शन किया था T+1 सेटलमेंट साइकिल। मतलब ये जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने वाले हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 2021 में इन्होंने स्टार्ट किया था और 2023 तक इम्प्लीमेंट कर दिया था। इससे जो होगा कि जो इन्वेस्टर्स का टाइम है वो बचेगा, इसीलिए और जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस ट्रांजिशन के लिए सेबी को अवार्ड दिया गया है। Which institute won UN WSIS Award 2024? तो ये जीता है सी डॉट ने। सी डॉट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अब WSIS+20 हाई फोरम लेवल इवेंट हुआ है 2024 में, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। वहाँ सी डॉट को प्रेस्टिजियस चैंपियन अवार्ड मिला है अंडर AI-C7 एनवायरमेंट कैटेगरी में। जो उनका प्रोजेक्ट है मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के लिए, इसीलिए मिला है। अब सी डॉट ने मोबाइल एनेबल सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिससे वो रियल टाइम मैसेज भेज सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो जो भी मोबाइल ऑपरेटर हैं वो टेक्स्ट मैसेज करेंगे यूजर्स को, जो भी स्पेसिफिक लोकेशंस होगा उनके मोबाइल टावर के थ्रू मैसेज करेंगे और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे नेचुरल डिजास्टर है या साइक्लोन आ रहा है या इमरजेंसी सिचुएशन है, उसकी अवेयरनेस पहले ही दे दी जाएगी। तो इसीलिए सी डॉट को ये अवार्ड दिया गया है। अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और UNDP। इन्होंने मिलके ऑर्गेनाइज किया था। Who won Best Actress Award at the New York Indian Film Festival 2024? तो ये मिला है सानिया मल्होत्रा को। सानिया मल्होत्रा की पिक्चर है मिसेस। इसके लिए इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और एक चीज नोट कीजिएगा, हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड मिला है, वो मिला है कृष्ण प्रकाश को, जो कि एक वेल नोन लीडिंग मुंबई पुलिस की जो स्पेशल काउंटर टेररिज्म टीम होती है फोर्स 1, उसके लिए काम करते हैं। तो उन्हें हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड दिया गया है। बृहद सोमा, ये 12 ईयर की इंडियन अमेरिकन सेवेंथ ग्रेड की स्टूडेंट है, जो कि फ्लोरिडा से है और इन्होंने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन। 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन अस लाइट, इसे प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है, जो कि कांस का सेकंड हाईएस्ट ऑनर होता है। Which company honored with the Economic Times HR World Future Ready Organization Award 24-25? तो ये दिया गया है NHPC को। NHPC को जो हाइड्रो पावर कंपनी है उसे अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। जो NHPC का कमिटमेंट है फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करने का और स्ट्रैटेजी अप्रोच करने का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए NHPC को अवार्ड दिया गया है। और एक चीज नोट करना, पब्लिक सेक्टर कंपनी है NTPC, इसे 3rd रैंक दिया गया है वर्ल्ड में फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी के लिए ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में। अब ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो न्यू ऑर्लियंस USA में हुई थी। Who won इंटरनेशनल बुकर प्राइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये मिला है जेनी एर्पेनबैक और माइकल हॉफमैन को, तो आंसर हो जाएगा बोथ। जेनी एर्पेनबैक जर्मन ऑथर है और जो उनके ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन, इन दोनों को प्राइज मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और जो नॉवल थी वो थी कैरोस। कैरोस के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। Who has been awarded the prestigious Shaw Prize in Astronomy in
फॉर 2024। तो ये मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ये एक इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट है और ये हैं ब्रदर हैं ऑथर सुधा मूर्ति के। उन्हें प्रेस्टिजियस शॉप प्राइज मिला है एस्ट्रोनॉमी के लिए 2024 के लिए। इनका जो वर्क है मिली सेकेंड्स, पल्सर्स, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। पुलित्जर प्राइज 2024 अनाउंस किए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के, इस अवार्ड के सारे कैटेगरीज याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पुलित्जर प्राइज 2024 ये जो अनाउंस किए गए हैं, ये किए गए हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएसए में, उसने अनाउंस किए हैं। अब जर्नलिज्म कैटेगरी में देखते हैं किसे अवार्ड मिला है। पब्लिक सर्विस के लिए मिला है प्रो पब्लिका, जो कि जोशुआ कैल्पिन, जस्टिन एलियोट, ब्रेट मर्फी, एलेक्स मिर्जेस्की एंड क्रिस्टिन बर्ग को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मिला है हैना ड्रायर, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। एडिटोरियल राइटिंग के लिए मिला है डेविड हॉफमैन, वॉशिंगटन पोस्ट से है वो। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी का मिला है फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ यूटर्स। फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए मिला है स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो। तो इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर सपोज पूछ ले इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए किससे मिला है। तो इसलिए हर एक कैटेगरी अच्छे से याद रखना। सेकंड कैटेगरी देखते हैं, बुक ड्रामा एंड म्यूजिक की कैटेगरी है। इसमें किसे अवार्ड मिला है? फिक्शन में मिला है नाइट वॉच बाय जेनी एन फिलिप्स। ड्रामा के लिए मिला है प्राइमरी ट्रस्ट बाय इबोनी बूथ। हिस्ट्री के लिए मिला है नो राइट्स टू एन ऑनेस्ट लिविंग। बायोग्राफी के लिए मिला है किंग अ लाइफ बाय जोनाथन एग। मेमोir एंड ऑटोबायोग्राफी के लिए मिला है लिलियाना's इनविंसिबल समर, अ सिस्टर सर्च फॉर जस्टिस बाय क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा। पोइट्री के लिए मिला है ट्रिपास पोएम ऑफ ब्रेंडन सॉम। म्यूजिक के लिए मिला है एडागियो, जो कि शॉन सॉरी की है। जनरल नॉन फिक्शन के लिए मिला है अ डे इन द लाइफ ऑफ अबीद सलामा। आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग। इतना इतना लॉन्ग याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में याद रखो और किसने लिखी है या किसके द्वारा है वो याद रखो बस। Who has been awarded the 2024 यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? तो ये मिला है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो कि गाजा क्राइसिस कवर कर रही थी, उन्हें 2024 का यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है, क्योंकि उन्होंने सॉलिडारिटी और रिकग्निशन दिखाया है। उनका डेडिकेशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Who has been honored with लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो ये मिला है रणदीप हुडा को। ये बहुत सारे लोगों को मिला है अलग अलग कैटेगरीज में, तो चलिए वो देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन को भी मिला है हिंदी सिनेमा एक्टर के लिए। कंपोजर AR रहमान को भी मिला है उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग म्यूजिक है उसके लिए। एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है उनका जो परफॉर्मेंस रहा है सिनेमा में, उन्हें ऑनर किया गया है। रूप कुमार राठौर जो कि अक्लेम्ड सिंगर हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक में, उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। और जो एक्टर रणदीप हुडा है, उन्हें स्पेशल अवार्ड मिला है जो उनका काम रहा है बोथ फिल्म प्रोड्यूसर एंड लीडिंग एक्टर वीर सावरकर, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला गया है। और मराठी एक्टर जो है अशोक सराफ और अतुल पारचुरे को भी अवार्ड दिया गया है, उनका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में अवार्ड मिला गया है। तो आप याद रखना कि कौन सी कैटेगरी का पूछा है, उस हिसाब से अवार्ड को मार्क करना है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के लिए दिए गए हैं, तो चलिए वो देखते हैं। ये जो सेरेमनी है, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी, ये हुई थी मैड्रिड स्पेन में। और इसमें जो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट होते हैं, उनकी अचीवमेंट को रिमार्क किया जाता है, उन्हें अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। चलिए, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? ये मिला है नोवाक जोकोविच को। ये वर्ल्ड के टॉप रैंक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि ये 5th टाइम लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है एटाना बोनमाती को।
और एटाना बोनमाती जो है वो फुटबॉल स्टार है बार्सिलोना से और स्पेनिश टीम नेशनल टीम के लिए खेलती है और ये पहली फुटबॉलर बनी है जिसे लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कमबैक ऑफ द ईयर मिला है सिमोन बाइल्स को जो कि अमेरिकन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है जूड बेलिंगम को। जूड बेलिंगम एक नेशनल इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, उन्हें मिला है अवार्ड। इंग्लैंड नेशनल टीम से खेलते हैं। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्पेन वुमेन फुटबॉल टीम को। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एरिसा थ्रू को। लॉरस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है फाउंडेशन राफा नडाल को। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी अवार्ड ये मिला है डीजे डी ग्रूट who has been honored with the prestigious Kalinga Institute of Social Science Humanitarian Award 2021। इसे शॉर्ट में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी बोला जाता है, तो किस की फुल फॉर्म लिख दिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो ये मिला है रतन टाटा को। Who won the World Press Photo of the Year Award? तो ये मिला है मोहम्मद सलीम को। मोहम्मद सलीम एक पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर है जो कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते हैं। कुछ और अवार्ड्स मिले हैं तो चलिए वो देखते हैं एक्स्ट्रा अवार्ड्स कौन कौन सा मिले हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है आसाम से, इन्हें अवार्ड मिला है विटले गोल्ड अवार्ड। उनका जो एग्जाम्पलरी कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स है प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुएंट स्टॉक ऑफ वेटलैंड हैबिटेट, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है विटले गोल्ड अवार्ड। आलोक शुक्ला जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के लिए उन्हें अवार्ड मिला गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का। इसे ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड मिला है इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 जो कि स्काई ट्रैक्स ने दिया है। और बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट में बना है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है और ये भी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट ने अवार्ड दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अद्वैता नायर जो कि को फाउंडर है नायका और सीईओ हैं नायका फैशन की, उन्हें 2024 का ग्लोबल यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है, इसे अद्वैता नायर को। ममता जी सागर जो कि कन्नड़ा पोएट राइटर एकेडमिक और एक्टिविस्ट है बेंगलुरु से, इन्हें वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स द्वारा। इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस है अवंतिका वंडा नापू, उन्हें मीन गर्ल्स में जो उन्होंने एक म्यूजिकल कॉमेडी थी मीन गर्ल्स, उनमें उसमें करण शेट्टी का रोल किया था, उस रोल से वो फेमस थी। उन्हें साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। और जो रशिया के डिसिडेंट है अलेक्सी नवेल्नी और उनकी वाइफ यूलिया नवेल्नी, इन्हें फ्रीडम प्राइज दिया गया है, फ्रीडम प्राइज ऑफ मीडिया मिला है लीडिंग जर्मन फोरम है लुवेक और हार्ट समिट द्वारा। प्रोफेसर मीना ये जो प्रिंसिपल है कलिंदी कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इन्हें अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द ईयर 2024 के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सारे जो लास्ट 6 मंथ के थे वो पूरे कवर कर लिए हैं 2 पार्ट में। ये सेकंड पार्ट था, इसमें जितना रिमेनिंग था सब कुछ कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।